नमस्ते, जय जगन्नाथ। तो आइए चलते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इंजीनियर सुब्रत दास की ओर से एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। तो आज हम चलते हैं क्लास 6 या छठा क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे तत्व के बारे में। ये जो भाव थे, हम लोग तो पिछली क्लास में भाव के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उस भाव में कौन सा तत्व रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो अब इनका भाव से क्या संबंध है, ये भी हम लोग आज देख लेंगे। ओके। तो आपको जाने से पहले और एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो 5 तत्वों में से हमें सिर्फ यहाँ पे जो यूज़ होता है वो हमारा अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आकाश तत्व कहीं पे भी नहीं आता। वह ये जो ये जो भाव हैं, यहाँ पे आकाश तत्व नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, क्योंकि आकाश तत्व जो होता है वो ग्रह में रहता है। और ग्रह कौन से हैं वो हम लोग बाद में जानेंगे। तो पहले आपको जान लेना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हम लोग अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल को लेके पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता भी चुका हूँ त्रिकोण भाव क्या है, त्रिषाढ़ भाव क्या है, ये सब जो भाव हैं ये कोण हैं। अब हम लोग उस कोण में अब चलते हैं। देखिए, आपको तो पता ही होगा, ये वाला जो हम लोग का लग्न है, या फिर हम लोग इसको त्रिकोण भाव, ये जो 1 2 हम लोग का जो 1 और 5, 1 5 और 9, ये सब हम लोग का क्या है, त्रिकोण भाव इसको कहते हैं। वह तो इस त्रिकोण भाव में कौन रहता है? देखिए, इसमें अग्नि, ये जो भाव है, यहाँ पे जो तत्व रहता है वो अग्नि तत्व रहता है। वह 1 5 और 9, इसमें अग्नि तत्व रहता है। अब इसको हम लोग गिनेंगे कैसे, किसमें कौन अग्नि कैसे आएगा? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका था, त्रिकोण भाव में हमेशा रहते हैं वह 1 2 3 4 5। देखिए, अग्नि आ गया। फिर से यहाँ से अगर हम लोग फिर से लेंगे 1 2 3 4 5, हो गया अग्नि। उसी हिसाब से हम लोग जल और पृथ्वी, वायु, ये सब भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। वह पहले हम लोग को अग्नि लिए, फिर पृथ्वी हम लोग का कौन सा है, 2। उसके बाद फिर से आएगा पृथ्वी, कहाँ पे, 6 पे आएगा। उसके बाद फिर से कहाँ पे आएगा, 10 पे आएगा। ये है पृथ्वी तत्व। वायु तत्व कहाँ पे है, 3 7 और 11। 3, देखिए 3 7 और 11, ये आपका वायु तत्व हो गया। और जल तत्व आपका हो गया कौन सा, 4 8 और 12, जल तत्व। अब ये जो भाव, ये जो आपने देखा त्रिकोण भाव में, या फिर आप त्रिकोण भाव के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं, आपको तत्व के बारे में तो पता चल गया है। अब इस तत्व का महत्व क्या है? देखिए, जैसे कि अग्नि तत्व 1 5 और 9 जिसमें रहते हैं अग्नि तत्व या फिर त्रिकोण भाव में, तो इसका महत्व ये है कि वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है उसमें वो कितना तेजस्वी है, एक व्यक्ति कितना तेजस्वी है, उग्र है, आत्मविश्वास, ये सब उसमें दिखता है। अच्छा, उसी हिसाब से अगर हम लोग पृथ्वी तत्व की बात करें, तो पृथ्वी तत्व से हमें पता चलता है उसके कर्म प्रधान के बारे में, स्थिरता के बारे में, ये सब हम लोग को पृथ्वी तत्व से मिलता है। उसके बाद अगर आता है वायु तत्व, वायु तत्व हमको दिखाता है विचार और संबंधों जैसी चीज़ें हम लोग वहाँ से पता चलता है। और जल तत्व हमको बताता है उसकी भावनाएं, उसके रहस्य, मोक्ष, गहराइयाँ, ये सब हमको जल तत्व से मिलता है। तो आप तो इतना ही समझ चुके होंगे, ये सब चीज़ तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, देखिए ये जो तत्व हैं, ये तत्व में कौन कौन से ग्रह रहते हैं। वह अब हम लोग ग्रह की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रह में। तो ग्रह में हम लोग का जो मेन रहता है, जो हमारे रहते हैं वो कौन से रहते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। वह तो सूर्य कौन से प्रतीक, मतलब कौन से भाव में आते हैं, अग्नि। सूर्य और आपके मंगल, ये दोनों अग्नि भाव में आते हैं। और ये आपको क्या दर्शाते हैं, उग्र, उतावला, ये सब चीज़ आपको दर्शाते हैं। वाह। उसके बाद आते हैं चंद्र और शुक्र, ये आपके जल तत्व में आते हैं। ये आप अगर ये तत्व किसी इंसान में है तो वो प्रतीत होता है शीतल, सौम्य, भावात्मक, यानी इमोशनल,
उससे वो पता चलता है। और आता है आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व बुध, पृथ्वी तत्व के जो ग्रह हैं वो है बुध। बुध से आपके पता चलता है उसके व्यवहार कैसा है, उसमें इंटेलिजेंस कैसा है, वो कितना व्यापारिक हो सकता है, बिजनेस कर सकता है, ये सब चीज़ हम लोग को पता चलता है बुध से। उसके बाद आता है आपके आते हैं गुरु, जो कि हम लोग बृहस्पति कहते हैं। और बृहस्पति में आपको पहले भी पता चुका था, आकाश तत्व जो रहता है वो आकाश तत्व आपका आकाश तत्व अब आएगा ग्रह में आएगा। वो इसमें कभी नहीं आता। ये जो आप देख रहे थे ना अभी, वो भाव में कभी नहीं आता, वो आता है ग्रह में। तो ग्रह में कौन से ग्रह के वो कौन से ग्रह को दर्शाता है, वो बृहस्पति यानी कि गुरु को दर्शाते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं शनि। शनि आपका है वायु तत्व। वह और वायु तत्व में आपको क्या मिलेगा, वो रोग। अगर शनि इसमें वायु तत्व अगर जुड़ गया है तो ये आपको रोग से जुड़ा, मतलब कोई समस्या हो वह, जैसे रोग से मतलब वायु रोग हो गया तो गैस ब्लॉटिंग, ये सब चीज़ को आप लोग देख सकें। और राहु और केतु जो है उसको हम लोग छाया ग्रह मानते हैं। इसमें आपका कोई तत्व नहीं रहता और ये कोई भाव में भी नहीं रहते, क्योंकि इसको छाया ग्रह या फिर शैडो प्लैनेट हम लोग उसे मानते हैं। वह तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप बोलेंगे कि इसको जानने से हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो इसको जानने से आपको ये लाभ होगा कि मान लीजिए अगर इसमें से ये जो चीज़ है आपके तत्व, अगर कोई भी तत्व आपका बिगड़ जाता है, मतलब संतुलित नहीं रहता है, तो इससे क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका अग्नि तत्व संतुलित नहीं हुआ तो वो व्यक्ति क्या होता है, ज़्यादा उग्र हो जाता है, वो उतावला हो जाता है। वाह, तो ये होता है इसका प्रभाव। वाह, तो यानी कि सूर्य मंगल ये जो चीज़ें हैं आपके, तो ये आपको ये चीज़ दर्शाते हैं। और ये अगर आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो ये चीज़ आपको होगा ही होगा। तो वैसे ही आपके अगर मान लीजिए आपके शनि में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका वायु तत्व बिगड़ गया है, तो उस हिसाब से उस आदमी को ज़्यादातर उसको गैस की प्रॉब्लम रहती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो अभी आप लोग समझ ही रहे होंगे कि तत्व का क्या महत्व है। तो ये एक ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ये एक साइंस है, विज्ञान है। अगर हम लोग इसके अंदर और भी अंदर घुस जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि आजकल का मॉडर्न साइंस जो है इस पे कितना डिपेंडेंट है। वह हम लोग तो आजकल अलग सारी चीज़, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह का विज्ञान है और इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छा मतलब सोच रहे हैं कि ऐसे मैं वीडियोस डालता रहूं, तो मुझे आशा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।